मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन विभाग के कार्यक्रम में 11,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया। इसके अलावा 26 दिवंगत नगर निगम कर्मचारियों के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र दिए गए और निधि 0.2 योजना की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को भगवान विश्वकर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयंती पर शुभकामनाएं भी दी। आज विश्वकर्मा जयंती है, तो सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को भगवान विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्म दिवस है। छत्तीसगढ़ की समस्त जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। प्रभु से प्रार्थना है कि वो दीर्घायु हों और लंबे समय तक देश का इसी तरह से नेतृत्व करते रहें। आज यहाँ पर शहरी विकास मंत्रालय के तरफ से हमारे डिप्टी सीएम साहब श्री अरुण साहब जी उस विभाग के मंत्री हैं, उनके विभाग के द्वारा यहाँ पर आवास स्वच्छता उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 26 बच्चों को आज अनुकंपा नियुक्ति भी प्रदान किए हैं। 11,000 पूरे प्रदेश के शहरी क्षेत्र के जिनका शहरी आवास योजना पूर्ण हो चुका है, उनका गृह प्रवेश भी कराए हैं। स्वनिधि योजना 2.0 का भी शुभारंभ किए हैं। तो समस्त नगरीय निकाय क्षेत्र के लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल हमारा प्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत आगे रहा, इसके लिए मैं हमारे शहरी विकास मंत्री डिप्टी सीएम, उनके पूरे विभाग और प्रदेश भर की स्वच्छता दीदी, सफाई कर्मी सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देते हैं। रायपुर में कांग्रेस और डिग्रीधारी युवाओं ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पकौड़े और भजिया जलाकर बेरोजगारी के खिलाफ विरोध जताया। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि मोदी सरकार ने युवाओं को नौकरी देने के वादे किए थे, लेकिन अब उन्हें पेट पालने के लिए सड़क किनारे पकौड़े तलने पड़ रहे हैं। कांग्रेस का संदेश, नौकरी छोड़ो गद्दी छोड़ो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई है और राज्यों में आई है, धर्मांतरण को लेकर एक अलग मुहिम को चला रही है और ये सिर्फ इस मुद्दे को लेकर ये चुनावी फायदा लेना चाहते हैं। ये इनको राजनीतिक टूल बनाकर, इलेक्शन का टूल बनाकर इसका उपयोग करते हैं। कानून लाने की बात थी, कानून लाना चाहिए, लेकिन कानून को भी इस प्रकार से पेचीदा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। मैं समझता हूँ इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमको सबके बारे में और सबके अधिकार के बारे में सोचने की आवश्यकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जातिवाद की राजनीति करके, धर्म में लोगों को बांटकर, जाति में लोगों को बांटकर इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा में है। उनको पूछते हैं तो बोलते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को पकौड़ा करना चाहिए, नाश्ता का दुकान लगाना चाहिए, चाय लगाना चाहिए, इस प्रकार की बातें करते हैं। इसके विरोध में आज युवा कांग्रेस के साथियों के साथ पकौड़ा करने का काम युवा कांग्रेस के साथी कर रहे हैं, बेरोजगार साथी कर रहे हैं। पढ़े लिखे बेरोजगार जो साथी हैं, MBA किए, BA किए, LLB किए साथी आज पकौड़ा तलते हैं। इससे संदेश जाए कि उनके कार्यालय के पास में पढ़े लिखे साथी, बेरोजगार साथी दुकान लगाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर रायपुर मेडिकल कॉलेज परिसर से स्वच्छता ही सेवा 2025 पखवाड़ा का शुभारंभ किया। उन्होंने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाहनों को हरी झंडी दिखाई और स्वयं झाड़ू लेकर सफाई की। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों और विशेषकर युवाओं से स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। आज विश्वकर्मा जयंती है। मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद हमेशा छत्तीसगढ़ के ऊपर में बना रहे। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्म दिवस है। उनको भी छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वो दीर्घायु हों और निरंतर हम लोग का नेतृत्व करते रहें। गरियाबंद जिले के गौरापदर छल डोंगरी में कुवार पक्ष से पड़ने वाले मंगलवार को देव दशहरा पर्व मनाया गया। इस परंपरा के तहत माता काली की पूजा अर्चना की जाती है और बलि दी जाती है, जिसमें महिलाएं शामिल नहीं होती। इस बार 10-14 हजार श्रद्धालु दूर दराज से पहुंचे और मनोकामना पूरी होने की श्रद्धा में शामिल हुए। हमारे यहाँ जो माता पंचमुखी काली है ना, आज से हमारे 3 पीढ़ी पहले से यहाँ की गांव की प्रमुख देवी के रूप में इसको पूजा अर्चना किया जाता है। इसका मान्यता ये है, क्या ऐसा आपदा आया था, क्या कहानी हुई थी उसको बताइए। हाँ, यहाँ जो कहानी हुई थी, माता जी का उद्भवन यहाँ से आगे 1-1.5 किलोमीटर पड़ेगा नया पारा, जो पुराना मंदिर है।
पलना गोसियन के नाम से जाना जाता था। वहाँ जो पलना होता था वहाँ पे मछली के रूप में देवी ऐसा निकला, हमारे पूर्वज के लोग बताते हैं। जिन जिन लोगों ने उन मछली को खाया वो लोग मर गए। उसके बाद मछली खाने से कैसे लोगों की मौत हुई, तो ये सारे चीज़ पे जांच पड़ताल चलता पुरानी परंपरा के आधार पर। तो पता चला कि माता पंचमुखी काली का यहाँ पे आगमन हो गया है, माता जी का उद्गम स्थल है ये, इस टाइप की बात हुई। तो धीरे धीरे लोगों को लगा कि फिर उसको माता जी को मन्नत मांगे तो लोग वहाँ से मछली निकलना भी बंद हो गया और लोगों में जो परेशानी था वो ठीक होना चालू हो गया। ये हमारा दादी दिन से चल रहा है, 3 पीढ़ी हो रहा है लगभग। कितना साल हो गया? लगभग तो नहीं, मेरा 32 साल चल रहा है, 21-32 चल रहा है। 100 साल पुराना होगा? हाँ 100 साल पुराना होगा। और ये जहाँ हमारा समस्या हो जाता है, कोई का चोरी वोरी हो जाता है, किसी का कोई समस्या हो जाता है तो मेरा बीमारी है, जो बीमारी शादी बर ब्याह है करना जो नहीं बन रहा है, कूट कचरी वाला मामला भी नहीं बनता है, तो हमारा माँ पंचमी काली पर पूजा करते हैं हम लोग। जो उसको फाइनल हो जाता है, पूजा हो जाता है, काम हो जाता है तो यहाँ बलि वली चढ़ाते हैं। ये लगातार चलते हैं, यही पूजा का नियम। देवी का पूजा होता है और क्यों ये तिथि निर्धारित है? माँ पंचमी काली का है। ये प्राइवेट गांव का था पहले, ये दसरा के रूप में नहीं था। ऐसे पूजा करते थे हम लोग गाँव, जो भी छोटे मोटे समस्या हो जा रहे थे ऐसे पूजा करते थे। तब अभी वर्तमान में भी हम लोग ऐसे दसरा के नाम से नहीं कर रहे हैं पूजा, जैसे करना पड़ रहा है हम लोग अमावस्या में। नहीं तो हिंदू धर्म में विजयदशमी का दसरा मनाया जाता है, लेकिन अमावस्या के अंदर हम लोग पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम देवी से पहले से बात किए हैं, जो भी हमारा पूजा होता है अमावस्या पहले करना है, 1 दिन में करना है, 2 दिन में करने का नहीं है। चौथ टाइप का है। अभी क्या पहले 1-2 बकरा पड़ता था, अभी करते करते 400-500 में आ गया है। इसलिए हम लोग हर वर्ष मना रहे हैं इसको। दोनों जगह मिला कितने बकरा बलि करते हैं? वो तो बोल नहीं सकता अभी। फिर भी 3 जगह है अभी। 3 जगह में कितना करता हो? पता नहीं, उन लोग का तो ना 1000 लगभग 1100 करता है तीन मंदिर में। बस्तर संभाग की हजारों महिलाओं को इस महामहतारी वंदन योजना की राशि नहीं दी गई, जबकि उनके नाम काटे जा रहे हैं और सरकार उनसे रिकवरी की योजना बना रही है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ने इसे महिलाओं के साथ अन्याय और धोखा बताया। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ने आरोप लगाया कि भारतीय युवा मोर्चा अध्यक्ष राकुल टिकरिया पर एक लड़की ने यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने भाजपा पर मामले में मौन रहने और उचित कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया है। भाजपा की सरकार ने बस्तर संभाग के हजारों महिलाओं को इस माह का महतारी वंदन योजना की राशि नहीं दिया है, उनके नाम की छटनी किया है और उनसे अब योजना की राशि की वसूली करने जा रही है। ये तो महिलाओं के साथ अन्याय है, धोखा है। भाजपा जब विधानसभा चुनाव के दौरान महतारी वंदन योजना देने का वादा किया था, तब तो नियम और शर्तें नहीं बताई थी। ये नहीं कहा था कि कौन महिलाएं इस योजना के पात्र होगी, कौन अपात्र होगी। ये तो सरासर धोखा है। विधानसभा चुनाव के दौरान 1 करोड़ फॉर्म भरवाए थे और 70 लाख लोगों को दे रहे हैं। उसमें भी 30-35 लाख वो हैं जिन्हें वृद्धा पेंशन और प्रत्याक्ता पेंशन का 500 रुपये मिल रहा था, उन्हें सिर्फ 500 रुपये दिया जा रहा है। आज भी 35-40% महिलाएं इस योजना से वंचित हैं और अब रिकवरी की बात की जा रही है। असल मायने में भाजपा का चरित्र वादा खिलाफी करना है और महतारी वंदन योजना की राशि देने में अब सरकार की सांसें फूल रही है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि प्रदेश के सभी महिलाओं को महतारी वंदन योजना की राशि दिया जाए और रिकवरी बंद किया जाए। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने कोटा स्थित स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में खेल और युवा कल्याण विभाग के स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने खिलाड़ियों, अधिकारियों और खेल संघों के पदाधिकारियों के साथ साफ सफाई अभियान किया और स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस दौरान स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किया गया और खिलाड़ियों ने स्वास्थ्य जांच कराई। स्वच्छता ही सेवा है ये अभियान 17 सितंबर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म जयंती तक हम मनाते हैं। स्वच्छता के दौरान स्वच्छता ही सेवा है। सेवा के अनेक कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, स्वच्छता, ये सभी प्रकार का अभियान 15 दिन चलने वाला है। आज खेल विभाग की ओर से हमने तय किया कि सभी हमारे खिलाड़ी अपने अपने खेल के मैदानों में स्वच्छता अभियान करके स्वच्छता ही सेवा है इस अभियान की शुरुआत करेंगे। कोटा के हमारे इस स्टेडियम में
सभी हमारे खिलाड़ी आए हैं, खेल संघ के पदाधिकारी आए हैं, सब मिलकर स्वच्छता हम सब कर रहे हैं और स्वच्छता ही सेवा है इस अभियान का प्रारंभ हमने आज से किया।